गुड मॉर्निंग साथियों। मैं बद्रीपाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज में आज हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लेकर आए हैं और आप लोग से एक निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 4 वीडियो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस। इस तरह से कीबोर्ड जो है आपका कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कीबोर्ड। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्कैनर इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस। स्कैनर कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो देखिए, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, तो इस तरह हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी, ए होगा आंसर, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ दीज इज आउटपुट डिवाइस। इसमें आउटपुट डिवाइस कौन है? देखिए, माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, और वेब कैम भी इनपुट डिवाइस होता है। इस तरह से प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हिच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू कैप्चर डिजिटल इमेज अथवा फोटोग्राफ। कह रहा है कि इसमें कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जो डिजिटल कैमरा या फोटोग्राफ के लिए यूज होता है। तो देखिए, स्कैनर आपका नहीं होता है, माइक्रोफोन भी नहीं होता, जॉयस्टिक भी नहीं होता है, डिजिटल कैमरा आपका होता है। तो इस तरह हमारा आंसर बी होगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माउस इज टू। देखिए, प्राइमरी फंक्शन क्या है, माउस का मेन काम क्या है? देखिए, प्रिंट डॉक्यूमेंट नहीं है ऑप्शन आपका, कैप्चर इमेज भी आपका प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है, स्टोर डाटा तो होता ही नहीं है, मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, बी हमारा सही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है, व्हिच डिवाइस अलाउ यूजर टू इनपुट टेस्ट न्यूमेरिक डाटा इनटू कंप्यूटर। कह रहा है कि किस डिवाइस से हम लोग इनपुट टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा देते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्पीकर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है और कीबोर्ड है। देखिए, बाकी सब क्या कहते हैं, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड ही आपका इनपुट डिवाइस है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि आपका ए डिवाइस डेट मेक आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर एंड डिस्प्ले इट विजुअली इज कॉल्ड। मतलब कहने मतलब है कि एक कंप्यूटर पे जो डिस्प्ले है, मॉनिटर पर आपका आउटपुट आता है, किस डिवाइस के माध्यम से आता है? देखिए, प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर पे तो आउटपुट डिवाइस है, मगर उस पर हार्ड कॉपी आता है, विजुअल नहीं आता है। ठीक, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है, माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। इसलिए इस तरह मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, और कैसा है? विजुअली है। विजुअली मतलब कि डिजिटल फॉर्म में आउटपुट आपका आता है। इस तरह हमारा बी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। इसमें आपको बताना है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक है। तो इसमें आपका कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक ये तीनों इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ए डिवाइस डेट प्रोडक्ट साउंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। कौन सी डिवाइस है जिसे हमें आउटपुट आता है साउंड का। तो देखिए स्पीकर है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है जिससे आपको साउंड आता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस होता है। जब आप मोबाइल या किसी डिवाइस में बोलते हैं तो जिस माध्यम से वॉइस कैप्चर की जाती है वो होता है आपका माइक्रोफोन। तो इस तरह हमारा ए ऑप्शन सही होगा, आउटपुट हमारा स्पीकर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज ए टच स्क्रीन। टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल आपका क्या है, टच स्क्रीन है। तो मोबाइल क्या, अब आपका मोबाइल टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट डिवाइस। देखिए आपका टच स्क्रीन जो होता है वो इनपुट आउटपुट दोनों होता है, क्योंकि आप वहीं पर इनपुट देते हैं और वहीं पर आपका आउटपुट आ जाता है। इस तरह से आपका टच स्क्रीन क्या है, बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इस तरह से ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट इन ए वर्चुअल रियलिटी सिस्टम। कौन सा क्या कहते हैं आपका वर्चुअल रियलिटी सिस्टम है। तो देखिए आपका हेडसेट है, स्पीकर है और मॉनिटर है, प्रिंटर है। ठीक है, स्पीकर आपका आउटपुट होता है, आपको बताया गया है। मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होती है और प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो आपका हेडसेट जो होता है ये आपका वर्चुअल रियलिटी सिस्टम होता है। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट ए टाइप ऑफ डिवाइस इज यूज ए प्रिंटर। प्रिंटर किस तरह से आपका डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग। तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कंसिडर पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है। तो देखिए कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, मॉनिटर है। तो प्रिंटर और मॉनिटर तो आपका आउटपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस आपका माउस है, क्योंकि माउस से हम लोग पॉइंट करते हैं, क्लिक करते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नहीं, हमारा ऑप्शन माउस सी हमारा ऑप्शन सही होगा, अ पॉइंटिंग डिवाइस। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का बेसिक काम क्या है। इनपुट डिवाइस फॉर साउंड, आउटपुट डिवाइस फॉर साउंड, स्टोरेज डिवाइस प्रोसेसिंग। तो माइक्रोफोन का बेसिक काम क्या है, बेसिक काम है इसका इनपुट डिवाइस फॉर साउंड। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है, मतलब कि डेटा कहाँ पर हम लोग स्टोर करते हैं। मॉनिटर है तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव ये आपका स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, और स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही होगा। यूएसबी फ्लैश ड्राइव को हम लोग पेन ड्राइव भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं 16 पे। आपका ऑप्शन है विच डिवाइस इज कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू प्रिंट फॉर्म, मतलब कि कौन सी डिवाइस है जो डिजिटल डाटा को प्रिंट फॉर्म में करता है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, प्रिंटर। प्रिंटर ही एक जो है डिजिटल डाटा को आपका करता है। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही होगा। A device that help a person with impaired vision to hear what is display on the screen is called। कह रहा है ए डिवाइस डेट हेल्प ए पर्सन विथ इम्पेयर्ड विजन टू हियर व्हाट इज द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा स्क्रीन ब्रेली कीबोर्ड होता है, आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग चलते हैं। Which of the following is used to capture an image of a document। इमेज को कैप्चर करने के लिए कौन सा डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए माउस से हम लोग पॉइंटर करते हैं, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी हमारा इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी जो है सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, स्कैनर। ए जॉयस्टिक इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। जॉयस्टिक का हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं। तो देखिए जॉयस्टिक का हम लोग जो है गेम, जब हम वीडियो गेम खेलते हैं या टीवी का रिमोट जैसे हुआ उसके लिए करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन कंट्रोलिंग गेम, सी ऑप्शन। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। नॉन वोलेटाइल का मतलब हुआ कि जिसमें डेटा पावर ऑफ करने के बाद भी स्टोर रहे। तो देखिए आपका रैम है, रैम आपका वोलेटाइल है। CD रोम जो होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये आपका नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही है। A device that store data and can be used to load or read content is now as। A device that data store and can be used to load or read content is now as। तो कह रहा है आपका कि ये डिवाइस जिससे हम लोग डाटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और रीड और कंटेंट करते हैं नाउ एज। तो आपका इसमें जो है
स्टोरेज डिवाइस होती है जहाँ पर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। Which of the following is an example of output device is used in film production? फिल्म प्रोडक्शन में कौन सा आउटपुट डिवाइस हम लोग यूज करते हैं? देखिए, स्पीकर का हम लोग यूज करते हैं सॉन्ग करने के लिए, प्रिंटर का भी यूज होता है, प्रोजेक्टर जो होता है फिल्म प्रोडक्शन में यूज होता है, क्योंकि प्रोजेक्टर पे बड़े सब पर्दा पे एक साथ क्या कहते हैं बहुत से लोग पिक्चरें फिल्में देख लेते हैं, इसलिए प्रोजेक्टर जो है हमारा आंसर सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ बार कोड रीडर? बार कोड रीडर क्या होता है? आप देखते होंगे शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं तो वहाँ कोई सामान लेते हैं, और जब सामान लेते हैं तो वहाँ पर एक्सेस करता है एक ब्लैक कलर की डिवाइस होती है, आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं। तो बार कोड का मेन क्या होता है? टू इनपुट बार कोड इंफॉर्मेशन टू ए कंप्यूटर, जो बार कोड होता है उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करे और कंप्यूटर को दे। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। Which of the following is an device tackle input and output? कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। तो यहाँ पर आपका होगा आंसर मॉनिटर। देखिए, मॉनिटर जो है आजकल जो मॉनिटर आ रहे हैं, नहीं पहले कीबोर्ड होगा जो दोनों का काम करता है आपका। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ये बी ये सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट इज टाइप ऑफ डिवाइस ऑफ वेबकैम? वेबकैम कैसा डिवाइस है? तो वेबकैम आपका इनपुट डिवाइस है। तो इस तरह से हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन हो गया। और वेबकैम हमारा कैसा है? इनपुट डिवाइस है। थैंक यू, आपने वीडियो देखा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।